ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हमने देखा था कि हम माइनिंग रिवॉर्ड कैसे डाल सकते हैं और माइनिंग होती कैसी है, ये सब हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में। और बैलेंस कैसे दिखता है हम सबको, हमने ये सारा कुछ देख लिया था बेसिकली। इसमें मैंने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का यूज़ करके मैंने सेंट अमाउंट रिसीव्ड अमाउंट करके कुछ डिफरेंस निकाला था। उसी से मेरे गेट बैलेंस फंक्शन जो है था वो मेरा बना था। ठीक है। और उसी के साथ साथ हमने रिवॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को कहाँ डाला था, रिवॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को हमने अपने ब्लॉक में डाला था। ठीक है। और ये रिवॉर्डिंग ट्रांजैक्शन जो है, इसकी जब माइनिंग करेंगे तो माइनिंग करने पे ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा, इतनी हमने बात करी थी। तो अगर हम एक बात सोचें सिंपल सी, तो एक किसी भी ब्लॉकचेन में, किसी भी ब्लॉक में तीन चीज़ें होती हैं, हमको पता ही है। डेटा होता है, उसका हैश एंड उसका प्रीवियस हैश। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम सबको पहले से ही पता है। तो अगर हम किसी ब्लॉक चेन की बात करें तो ये रहा ब्लॉक चेन, और ऐसे 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 चीज़ें हमारी कुछ इस तरह से बनी होंगी। बट अगर हम इसमें डेटा हैश प्रीवियस हैश, डेटा हैश और प्रीवियस हैश, ठीक है, डेटा हैश प्रीवियस हैश, लेट अस एनालाइज इस सिंगल ब्लॉक। तो उसको एनालाइज करें तो ये रहा, यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे हैश, यहाँ पे प्रीवियस हैश। तो अगर हम डेटा को एनालाइज करें तो इस डेटा में है क्या। इस डेटा में एक ओपन ट्रांजैक्शन की लिस्ट है जिसमें ओपन ट्रांजैक्शंस पड़ी होंगी और लास्ट में रिवॉर्ड ट्रांजैक्शन होंगी। ठीक है, रिवॉर्ड ट्रांजैक्शन होगी। तो इसमें भी क्या होगा, ओपन ट्रांजैक्शन पड़ी होगी, लास्ट में उस पर्सन की रिवॉर्ड ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, सारे ब्लॉक्स में ऐसे ही होगा, ओपन ट्रांजैक्शन लास्ट में रिवॉर्ड, ओपन ट्रांजैक्शन लास्ट में रिवॉर्ड। क्योंकि वो ब्लॉक चेन का हिस्सा है, इसीलिए सारे के सारे डेटा में आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि डेटा है, उसमें ओपन ट्रांजैक्शन तो है, बट लास्ट में चीज़ें आपकी रिवॉर्ड वाली काम कर रही हैं कुछ इस तरह से, ये वाली जो चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जो हो रही है वो लास्ट में आपकी ऐड हो रही हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। तो जैसे कि हमने क्या किया, ओपन ट्रांजैक्शन, हम इस चीज़ को ऐड कर रहे हैं, फिर इस सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ी सी और बात करते हैं। इस चीज़ को हमने रन करके तो देख लिया था, इसमें हमको कोई इशू था नहीं और चीज़ें एकदम आराम से काम कर रही हैं हमारी बिना किसी दिक्कत के। तो आइए मैं इसको रन करके दिखाऊं। मान लो मैं एक ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ, लेटेस्ट से किसको करूँ, इलॉन, और 10 कॉइन्स देना चाहता हूँ। तो दिस इज़ अ इनवैलिड ट्रांजैक्शन बिकॉज मेरे पास तो इस वक्त 0 कॉइन्स है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, पहले मैं करंट ब्लॉकचेन को देखूंगा क्या है। करंट ब्लॉकचेन में अभी सिर्फ और सिर्फ जेनेसिस ब्लॉक है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली एक माइन कर सकता हूँ ब्लॉक। एक ब्लॉक मैंने माइन किया तो मेरे पास 10 क्या आ गए, मेरे पास 10 कॉइन्स आ गए। अब करंट ब्लॉकचेन को देखोगे, आपके पास ये जेनेसिस है। जेनेसिस के बाद आपने एक ब्लॉक को माइन किया। ठीक है, और इस ब्लॉक को आपने माइन किया, उसमें लास्ट में देखो क्या रखा है, उसके लास्ट में आपको माइनिंग का रिवॉर्ड वाला चीज़ मिली हुई है। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल सी बात। अब एक ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लो मैं भेज रहा हूँ इलॉन को 2 कॉइन्स, तो मेरे पास 8 हो गए। ठीक है, 8 हो गए, तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब इसी को मैं माइन कर देता हूँ, माइन। तो माइन कर दिया, मेरे को 10 रुपये भी मिल गए, 10 कॉइन मिल गए मेरे को। अब मैं क्या करूँगा, करंट ब्लॉकचेन को प्रिंट करूँगा। तो ध्यान से अगर आप इस चीज़ को देखें तो इसमें भी क्या है कि ये है बिल्कुल ठीक है, और ये है, ये है, ये है, ये ट्रांजैक्शन है। लास्ट में आपको मिल जाएगी रिवॉर्ड वाली ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये सारी ट्रांजैक्शन हो रही है, 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 एकदम ठीक है। बट लास्ट में आपको क्या मिल जाएगी, रिवॉर्ड वाली ट्रांजैक्शन। ठीक है, एक बात ये आपको नोट करके रखनी है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंट और पार्टिसिपेंट्स कौन है, 3, तो पार्टिसिपेंट जयंत और इलॉन ही है इस पूरे ब्लॉक चेन में। ठीक है, और उसी के साथ साथ हैक वगैरह हम देख सकते हैं। ठीक है, हैक जैसी हम चीज़ों को करेंगे वैसी चीज़ें हमारी इनवैलिड होंगी और यूज़र हमारा लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें जो हमने थी वो हमने कर ली थी लास्ट वीडियो तक। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ जो है प्रूफ ऑफ वर्क। ठीक है, वर्ड से घबराना नहीं है, मैं आपको एक ना बात बताता हूँ। बात यह है कि मैं जैसे ही एक ब्लॉक को माइन करता हूँ, उस चीज़ को उस चीज़ से हमको 10 माइनिंग कॉइन्स मिलते हैं। अब आप खुद सोचिए, किसी को माइन करने पे क्या इतनी आसानी से पैसा बनाया जा सकता है। मतलब से एक बटन दबाओ और चीज़ें आपकी माइन हो रही हैं। माइन करना क्या है, माइन करने का मतलब यही तो, एक ब्लॉक बनाओ, उसमें ओपन ट्रांजैक्शन की लिस्ट बना दो और उसमें उसका हैश जनरेट करके प्रीवियस हैश से लिंक अप कर दो।
क्या इतना ही आसान होता है किसी चीज़ को ब्लॉक करना, सॉरी किसी चीज़ को माइन करना? क्या इतना ही आसान होता तो आज हर गली में एक चिंटू मिंटू गोलू सारे हमारे माइनर्स होते, सारे करोड़ों पैसे छाप रहे होते बिटकॉइन कमा कमा के। ठीक है, बट चीज़ें क्या हैं कि इतनी आसान नहीं है। मेन टास्क माइनर्स का ये होता है कि आपकी ब्लॉकचेन में ब्लॉक को ऐड करना ही माइनिंग कहलाता है, और ये प्रोसेस काफ़ी मुश्किल होता है। अभी काफ़ी मुश्किल क्यों होता है इसके बारे में जानते हैं। वो इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि इसको मुश्किल बनाया जाता है बाय दी ब्लॉकचेन एडमिन। ब्लॉकचेन एडमिन क्या करता है? ब्लॉकचेन एडमिन बोलता है कि भाई मैं तुमको कॉइन्स दूंगा, ठीक है, तुमको कॉइन्स दूंगा। मान लो मैं एक क्या दे रहा हूँ, एक बिटकॉइन देता हूँ तुमको, ठीक है, बिटकॉइन का सिंबल ऐसे, तो मैं एक बिटकॉइन तुमको दूंगा। वो एक बिटकॉइन असलियत में तुमको पैसे में नहीं दूंगा, ठीक है। बिटकॉइन इज नॉट एक्चुअल मनी, बिटकॉइन इज बेसिकली डिजिटल, ठीक है, ये सारे डिजिटल हैं। तो डिजिटली बेसिकली मैं कुछ चीज़ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और डिजिटली क्रिएट करना चीज़ों को काफ़ी आसान होता है, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट किस हिसाब से काम करती है, ये इस बारे में आपको मैं कुछ आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बताऊंगा। बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो एडमिन है वो किसी को कॉइन देगा। अच्छा, कॉइन देने से एडमिन का नुकसान नहीं है कोई, ठीक है। एडमिन अपनी जेब से पैसा नहीं दे रहा है, एडमिन बस एक उसको डिजिटली कुछ दे रहा है, जिसकी क्या है, जिसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि उसकी प्राइस बढ़ चुकी है, ठीक है। तो आप इतना समझिए अभी के लिए। और तो बेसिकली मैं क्या इतनी ही आसानी से ही इसको दे दूं? क्या मैं इतनी आसानी से इसको मैं बिटकॉइन दे दूं? क्या इतनी आसानी से दे दूं? तो नहीं, मैं बोलूँगा मैं आपको जो बिटकॉइंस दूंगा अब वो आपकी खुद की मेहनत के होने वाला है। आप कुछ मेहनत करोगे। मेहनत कैसी? ये पर्सन जो आपका एडमिन होगा, ये पर्सन इस काम को करने के लिए ना मैथमेटिकल प्रॉब्लम रख देगा आपके आगे। अब वो कैसे? मैथमेटिकल प्रॉब्लम से मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये एक ना हैश जनरेट कर देगा अपने आप, अपनी तरफ से, ठीक है। कोई भी हैश हो सकता है वो, ठीक है। तो जैसे बिटकॉइन में एक्चुअली अगर देखें तो SHA-256 काम करता है, SHA। तो वो क्या करेगा, कोई भी एक SHA अपने पास रख लेगा रैंडमली, ठीक है, रैंडमली कोई भी रख लिया, मान लो, ठीक है, XYZ DBC, XYZ 123, XYZ ABC, मान लो ये इतनी बड़ी इसने एक हैश रख ली। अब वो माइनर्स को बोलेगा कि भाई आपके पास क्या है, आपके पास एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये रहा, जिसमें ओपन ट्रांजैक्शंस है, जिसके पास हैश है, इसके पास प्रीवियस हैश भी है। बट अगर आपको इससे लिंकअप करना है ना चीज़ों को, अगर आपको ब्लॉकचेन में ऐड ही करना है ना, तो जो मैंने बना रखी है ना, गेस करो इसको मैंने क्या बना रखी है। गेस करो कि मैंने जो हैश बना रखा है, एक बार आप उसको कोशिश करो कि गेस करो। तो मैंने बोलेंगे भाई ऐसे कैसे, मतलब थोड़ा सा डेटा चेंज करते हैं तो एवलांचे इफेक्ट लग जाता है। एवलांचे इफेक्ट में क्या होता है कि पूरा हैश ही चेंज हो जाता है। ऐसे कैसे गेस करें? तो ये बोलते हैं एडमिन लोग बोलते हैं कि भाई एक काम करते हैं, हम आपको थोड़ी गेस करने में थोड़ी सी आसानी देने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लॉकचेन में 4 चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। पहली डेटा जो कि ओपन ट्रांजैक्शन है, दूसरे में हम रखेंगे हैश, प्रीवियस हैश, अब इसमें हम रखेंगे नॉन्स, ठीक है। एक चीज़ होती है नॉन्स बोलते हैं जिसको, स्पेलिंग है NONCE, नॉन्स, ठीक है। अभी नॉन्स क्या है? नॉन्स बेसिकली नंबर है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, और कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक, होल नंबर है। आपको क्या करना है, आपको ये लेना है, अपना ओपन ट्रांजैक्शन की लिस्ट लेनी है, आपको हैश लेना है, आपको प्रीवियस हैश लेना है, और आपको नॉन्स लेना है। क्या इस केस में आप ओपन ट्रांजैक्शन को चेंज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। क्या इसमें हैश चेंज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। क्या इसमें आप प्रीवियस हैश चेंज कर सकते हो? वो भी नहीं। मगर आप चेंज क्या कर सकते हो, ये, जिससे चेंज करने से आपको क्या मिलेगी, एक नई हैश मिलेगी, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज, आपकी करंट हैश चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। लोग को लगता है नॉन चेंज करूंगा, नॉन चेंज करने से क्या होगा, डेटा ही चेंज हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप बेसिकली ओपन ट्रांजैक्शन ले रहे हो एक जगह पे, और क्या ले रहे हो, और आप ले रहे हो हैश, और आप ले रहे हो प्रीवियस हैश, और आप एक नंबर ले रहे हो जिसको नॉन्स बोल रहे हैं। नॉन्स को भी एक नंबर सोचो, इनसे आप एक स्ट्रिंग बना लो अभी के लिए, इनसे अभी के लिए एक स्ट्रिंग बना लो, और उसी स्ट्रिंग से यू ट्राई टू जनरेट SHA, सा आप हैश जनरेट करो, एंड देन मैच करो इस SHA को जो एडमिन ने बनाया। अगर आप मैच करने में सक्सेसफुल हुए देन कॉन्ग्रेचुलेशन, एक बिटकॉइन आपके नाम पे, एक बिटकॉइन आपके नाम पे है भाई साहब, ठीक है। अब मैच कैसे कराएंगे, देखो चेंज क्या कर सकते हैं, ये फिक्स है, डेटा फिक्स, आपकी प्रीवियस हैश फिक्स, और आपका हैश फिक्स। चेंज आप ये कर सकते हैं, नंबर 0 डालो तो SHA चेंज, 1 डालो तो SHA चेंज,
2 डालो तो ऐसे चेंज, ठीक है। ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं ना, पागल हो जाओगे करते 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 इटरेशन करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। कभी एक नंबर आएगा, कभी एक नंबर आएगा जो मैच करेगा। जब मैच करेगा तो लोग क्या बोलेंगे कि ठीक है भाई आपने काम कर लिया, फिर एडमिन इनको क्या देगा, पैसा देगा। पैसा मतलब बोले तो बिटकॉइन देगा। तो चीज़ें कुछ इस हिसाब से काम करती हैं, ठीक है। इस हिसाब से चीज़ें आपकी काम करती हैं। तो इसी पूरे प्रोसेस को पता क्या बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क। तो थोड़ा सा किताबी डेफिनेशन वगैरह भी क्या है हम देख लेते हैं एक बार। तो प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है। प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में कई चीज़ें हैं, लोग बोलते हैं कि बहुत सी लोग क्या है कि मिसकंसेप्शन पाले हुए हैं लोग कि ये होता है वो होता है, ऐसा करो वैसा करो, है ना। प्रूफ ऑफ वर्क बेसिकली कुछ नहीं है, कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है और उनसे आप कर देखो ये लिखा हुआ है। प्रूफ ऑफ वर्क एक एल्गोरिथम है जिसमें क्या करते हैं सिक्योरिटी बढ़ाते हैं हम क्रिप्टो करेंसी की। अब सिक्योरिटी कैसे बढ़ती है मैं बताऊंगा, इंक्लूडिंग बिटकॉइन एंड इथेरियम। आज भी बिटकॉइन इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रहा है। तो मैं जितनी भी चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ वो कोई हवाबाजी नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मैं बस पाइथन में करवा रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ें चल रही हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मोस्ट डिजिटल करेंसी के पास क्या होता है, ट्रैक रखते हैं वो लोग, बट क्या होता है कि आप थोड़ा सा नीचे देखो यार कि काम कैसे करती हैं। तो यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा, या यहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। बट मोटा मोटी तौर पे मैंने आपको बता दिया वैसे कि क्या है, चीज़ें आपकी ऐसे काम करती है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। बिटकॉइन इज अ ब्लॉकचेन विच इज शेयर्ड ledger that contain history of every transaction that took place. This blockchain, as the name suggests, is composed of blocks. Each block has more written transaction. ठीक है। Proof of work is a necessary part of adding new blocks to blockchain. ठीक है। Blocks are summoned to life by miners, the player in the ecosystem who execute proof of work. A new block is accepted by the network each time a miner comes up with a new winning proof of work, which happens roughly every 10 minutes. ठीक है। तो फाइंडिंग अ विनिंग प्रूफ ऑफ वर्क इज सो डिफिकल्ट दैट ओनली वन वे टू प्रोवाइड द वर्क माइनर नीड टू विन बिटकॉइन विथ एक्सपेंसिव एंड स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर। वी नीड अ गुड हार्डवेयर इन दिस, ठीक है। तो लास्ट वीडियोस में मैंने इसके बारे में नहीं बताया था कभी कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ों को मैं फिर से आपको यहाँ पे ले चलता हूँ, बताता हूँ। तो ये सारा प्रूफ ऑफ वर्क है। इसमें पता है क्या है, ये एल्गोरिथम प्रूफ ऑफ वर्क है। और जो नंबर मैं बोल रहा हूँ नॉन्स, नॉन्स एक नंबर है जिसको हम चेंज करेंगे। इसी नॉन्स को वी यूजली कॉल प्रूफ, ठीक है। इसी नंबर को वी कॉल अ प्रूफ, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि इस ब्लॉक का प्रूफ क्या है, इस ब्लॉक का प्रूफ क्या है, मतलब कि वो ऐसा नंबर जिसने बाकी लोगों के साथ कंट्रीब्यूट करके एक स्ट्रिंग बनाई, उस स्ट्रिंग से एक हैश बना और वो हैश मैच हो गया एडमिन के हैश से, ठीक है। तो उसको मैं बोलूँगा कि ये उस ब्लॉक का प्रूफ है। तो एक काम और बढ़ गई कि हमको अपने जेनेसिस ब्लॉक में भी प्रूफ ऐड करना पड़ेगा और सारे ब्लॉक्स में एक प्रूफ भी ऐड करना पड़ेगा हर एक ब्लॉक का, ठीक है। तो इस हिसाब से हम चीज़ों को करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा प्रूफ, अब वो जो था वो हमारा प्रूफ ऑफ वर्क था। तो बेसिकली हमको एक नंबर ही गेस करना है यहाँ पे, जो नंबर बाकियों के साथ मिलके SHA प्रोड्यूस करेगा और चीज़ों को आपके सामने रख के देगा। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, देखो बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। ये कि अपने कोड में चलूँ और सबसे ऊपर एक हैश डिफाइन कर दूँ कि एडमिन हैश, एडमिन हैश, और कोई बड़ा सा मैं हैश ऐसे 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 डिफाइन कर सकता हूँ और बोलूँगा इसको कैसे करो। बट क्या है कि अभी मैं करने बैठ गया ना, तो ये मेरा कंप्यूटर इतना केपेबल ही नहीं है कि ये चीज़ों को कर पाए। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हार्डवेयर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े हार्डवेयर यूज़ होते हैं इसमें। तो माइनिंग हार्डवेयर अगर आप देखोगे ना, माइनिंग हार्डवेयर असलियत में माइनिंग होती कैसी है, तो ये देखो बहुत बड़े बड़े CPU GPU लगते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व हो रही होती है, ठीक है। ये सारी ये देख रहे हो, ये माइनिंग हो रही है बेसिकली। ये क्या कर रहा है, नॉन्स एक एक नॉन्स ला रहा है, एक एक नॉन्स ला रहा है, फिर नॉन्स से SHA बना रहे हैं, SHA को मैच करे क्या एडमिन के बराबर है। अगर बराबर है तो ठीक है, वरना भाड़ में जाओ, आगे चलो, दूसरा नॉन्स चेक करो, तीसरा नॉन्स चेक करो, चौथा नॉन्स चेक करो। तो ये है। तो मैंने बीच में रिसेंटली सुना था कि हरियाणा के कई गाँवों में बहुत ज़्यादा ही मतलब हाइप फैली हुई है कि माइनिंग करेंगे माइनिंग करेंगे। तो लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा लोग इसको बाय करने लगे हम इनको, क्योंकि मान लो किसी की किस्मत चमक ही गई, कोई माइन करता गया और गलती से आपने माइन कर ही लिया मान लो,
एक बिटकॉइन अगर आपके हाथ में आ गया ना, आपकी पीढ़ियाँ बदल जाएंगी, ठीक है। तो ये ताकत है बिटकॉइन देवता की, ठीक है। तो बाय द वे आज 6 जनवरी है, और 6 जनवरी को ऐसा बोला जाता है कि बिटकॉइन का बर्थडे है, ठीक है। बट आई एम नॉट श्योर, वो आपका होमवर्क है, सर्च करिए और आप मेरे को बताइए कि बिटकॉइन का बर्थडे है भी आज की नहीं है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग बात करते हैं हम कोड में क्या करने वाले हैं। कोड में मैं बेसिकली ये करूँगा, एडमिन मैं हूँ क्योंकि, तो मैं बोलूँगा जो भी हैश आप बना रहे हो XYZ ABC जो भी आप बनाओगे, मैं ना सिर्फ स्टार्टिंग के देखूंगा, स्टार्टिंग में 0 0 अगर है, अगर स्टार्टिंग में 0 0 है तो मैं बोलूँगा यस आप मैच कर रहे हो मेरे से, ठीक है। आप बोलोगे भाई इतना आसान पजल, भाई इतना आसान बनाना पड़ रहा है वो मेरे को, क्योंकि भाई ये प्रोजेक्ट है ना कि ये एक आपका कोई एक्चुअल मैं बना रहा हूँ अपना बिटकॉइन, ठीक है। वरना एक्चुअली रियलिटी में क्या होता है, सारा एक्चुअल मैच करना पड़ता है आपको, एक एक चीज़ मैच करनी पड़ती है। इस केस में बोलूँगा आगे कुछ भी हो, अगर आपके स्टार्टिंग के 2 मैच हो गए, मतलब कि आपने एडमिन को मैच कर लिया, मतलब कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अब मिलेंगे 10 कॉइन्स, ठीक है। वरना नहीं मिलने वाले, आपको गेस करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। तो इसी हिसाब से मैं चीज़ों को रख रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, इसी के नीचे मैंने कुछ फंक्शन बनाता हूँ। एक फंक्शन है कि वैलिड अंडरस्कोर प्रूफ, वैलिड अंडरस्कोर प्रूफ, ये फंक्शन है ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ये क्या लेगा, ट्रांजैक्शन लेगा, और लास्ट ट्रांजैक्शन लेगा, और प्रूफ लेगा। बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो ये क्या लेगा, ये लेगा आपका ट्रांजैक्शंस मतलब डेटा, और प्रीवियस डेटा, ठीक है। डेटा और प्रीवियस डेटा, और वो नंबर लेगा, नंबर, और इन सब से एक हैश बनाएगा और मैच करेगा कि एडमिन वाले से मैच कर रहा है, अगर कर रहा है तो यस ट्रू, वरना फॉल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली एक प्रूफ को यानी कि उस नंबर को वैलिडेट करेगा। तो मैं क्या लूँगा यहाँ पे, मैं ट्रांजैक्शन ले लेता हूँ इसके अंदर आर्ग्यूमेंट में ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन के बाद मैं लास्ट हैश ले लेता हूँ, और करंट हैश लेते नहीं है बेसिकली, चलो रहने देते हैं, करंट हैश मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। और प्रूफ ले रहा हूँ, प्रूफ मतलब वो नंबर, और इसके डॉट स्ट्रिंग डाल देता हूँ, इट वैलिडेट्स द करंट नॉन्स। अच्छा, नॉन्स की फुल फॉर्म होती है एक, जिसको हम बोलते हैं नॉन्स इज कॉल्ड नंबर यूज्ड ओनली वंस, ठीक है। दिस इज नंबर यूज्ड ओनली वंस। तो ये है, तो इसमें हमको 3 चीज़ देनी पड़ेगी, 3 चीज़ें क्या देनी पड़ेगी हमको, ट्रांजैक्शन देनी पड़ेगी, एक ट्रांजैक्शंस देनी पड़ेगी, बेसिकली डेटा देना पड़ेगा ब्लॉक का, और लास्ट या प्रीवियस हैश कह सकता हूँ मैं इसको, तो आपको प्रीवियस हैश देना पड़ेगा, और आपको नॉन्स देना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। नॉन्स का मतलब ये होता है। तो ये एक मैंने बना ली, थोड़ी सी इसकी डॉक स्ट्रिंग मैंने डाल दी, आप इसको खुद अपने हिसाब से और सजा सकते हो। तो अब क्या करेगा, ये एक स्ट्रिंग बनाते हैं हम, सबसे पहले हम गेस नाम की एक स्ट्रिंग बनाते हैं जिसमें हम सबको कॉन्कैटिनेट कर देंगे। तो बोलूँगा ट्रांजैक्शंस जो है इसको स्ट्रिंगिफाई कर दो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, लास्ट हैश है, तो मैं बोलूँगा स्ट्रिंगिफाई कर दो लास्ट हैश को, प्लस स्ट्रिंगिफाई कर दो जो प्रूफ यानी कि जो नंबर आपको दिया जा रहा है उनको स्ट्रिंगिफाई कर दो, ठीक है। और डॉट एन कोड भी कर दे ताकि UTF में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो डॉट एन कोड, ठीक है, इनको मैंने एनकोड कर दिया। अब मैं इससे हैश गैस करूँगा, तो मैं करूँगा गैस हैश। मेरा गैस हैश क्या है, मैं सिंपली बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ इंपोर्ट कर ही रखा है SH256, तो मैं 256 हैश क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। तो SH256 को मैं बोलूँगा कि गैस वाली स्ट्रिंग लो, ये स्ट्रिंग लो, और इसको हैक्स डाइजेस्ट, ठीक है। यू ट्राई टू गेट दी हैश ऑफ दैट स्ट्रिंग, ठीक है। एक स्ट्रिंग दी जा रही है, इसके लिए मैं जेसन डॉट डम्स वो सब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं पहले करता था। तो इससे मेरे को एक हैश जो है वो मैं गैस कर पाऊँगा। उसके बाद मैं बोलूँगा कि प्रिंट भी करेंगे इसको गेस हैश को। उसके बाद मैं बोलूँगा कि अगर आपका जो गेस हैश उसके स्टार्टिंग के दो ऐसे निकालूंगा मैं, स्टार्टिंग के 2, ठीक है, 0 से 2, तो इसका मतलब ये कि स्टार्टिंग के 2 निकाल रहे हैं आप। और अगर ये स्टार्टिंग के 2 जो हैं ये 00 हैं, क्योंकि मैं एक क्राइटेरिया रख रहा हूँ 00 का। अब क्योंकि मैं एडमिन हूँ तो मैं 00 का रख रहा हूँ। अब अगर आप एडमिन होंगे तो आप 11 का रख लो, 22 का रख लो, FF का रख लो, ठीक है। क्योंकि एक प्रोजेक्ट है इसलिए मैं थोड़ा छोटा रखना चाहता हूँ चीज़ों को। तो
ऐसे अगर डबल ज़ीरो से चीज़ें आपकी कर रही हैं मैच, तो हम बोल देंगे ठीक है भाई, दिस इज़ अ वैलिड प्रूफ, एल्स दिस इज़ नॉट अ वैलिड प्रूफ। ठीक है, तो ये एक वैलिड प्रूफ का फंक्शन हो गया हमारा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली वैलिडेट करने का। अब एक फंक्शन में आता हूँ, प्रूफ ऑफ वर्क, डेफ प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ वर्क। अब ये फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन बेसिकली आपको रिटर्न करता है कुछ। क्या रिटर्न करता है? ये वो नॉन्स को रिटर्न करता है, बेसिकली उस नंबर को रिटर्न करता है जो मैच कर गया बाकी डेटा से कोलैब करके उसने ऐसा एसएचए बना लिया जिससे एडमिन का एसएचए मैच कर गया। तो मैं बोल देता हूँ रिटर्न्स द करेक्ट प्रूफ। करेक्ट प्रूफ को ये रिटर्न करता है। तो करेक्ट प्रूफ के लिए मैं लास्ट ब्लॉक लेना पड़ेगा मेरे को। तो सबसे पहले लास्ट ब्लॉक वो कैसे लूँगा? गेट लास्ट ब्लॉक चेन से ले लूँगा। ये फंक्शन ढंग से बना हुआ है ना? हाँ ठीक है। तो गेट लास्ट ब्लॉक चेन से मैं अपना ये ले लूँगा। तो ये ले लिया मैंने लास्ट ब्लॉक। उसके बाद हम बोलेंगे लास्ट हैश। इसी का लास्ट हैश क्या होगा? लास्ट हैश हम निकाल सकते हैं। तो हैश ब्लॉक फंक्शन में मैं लास्ट ब्लॉक डाल दूँ, अगर लास्ट हैश नहीं लास्ट ब्लॉक डाल दूँ, लैश ब्लॉक नहीं यार, लास्ट लिखना था। अगर ये मैं डाल दूँ इसमें मेरे को हैश मिल जाएगा, एक हैश। अब मैं प्रूफ स्टार्ट करता हूँ, प्रूफ का इटरेशन। अब मैं इटरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं बोलूँगा जब तक ये ट्रू रिटर्न ना कर दे तब तक चलते रहो। तो मैं बोलूँगा जब तक क्या करे, जो वैलिडेट प्रूफ है, ठीक है, जब तक ये नॉट, यानी कि जब तक ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है चीज़ें बढ़ाते रहो। तो इसमें हम क्या डालेंगे? ओपन ट्रांजैक्शंस की लिस्ट डालेंगे और क्या डालेंगे? लास्ट हैश डालेंगे और उसके बाद प्रूफ डालेंगे, कुछ ऐसे। ये चीज़ें मैं डाल दूंगा इसमें और उसके बाद मैं सिंपली प्रूफ को बढ़ाता भी रहूँगा। ठीक है, प्रूफ प्लस इक्वल टू 1 प्लस इक्वल टू 1। लास्ट में एक जब लूप ब्रेक होगा तो वी विल रिटर्न दिस प्रूफ। ठीक है, तो ये प्रूफ ऑफ वर्क का हमारा सिंपल सा एक फंक्शन हो गया। तो ये फंक्शन बेसिकली एक प्रूफ को ही गेस कर रहा है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इस चीज़ को आप समझ सकते हो ना। लास्ट ब्लॉक से लास्ट ब्लॉक ले लिया, उसी का हैश बना लिया और तो उसके बाद मैंने ओपन ट्रांजैक्शन और लास्ट हैश और प्रूफ की मदद से मैं चेक करूँ वैलिड है कि नहीं, ये वैलिड है कि नहीं। और वैलिड चेक कैसे कर रहा हूँ? एडमिन से मैचिंग करके। ठीक है, एडमिन से मैचिंग करके। और एडमिन से मैच कैसे करूँगा? पूरा भी नहीं, स्टार्टिंग के 2 मैच हो जाए बस, आपका काम डन है। डन 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 डन। ठीक है, तो इतनी से ही हमने करके कर लिया, बात करी हमने। ठीक है, अब क्योंकि ब्लॉक चेन में एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, एक नई चीज़ हमारी क्या हुई है? इंट्रोड्यूस हुई है। तो हम चीज़ों को क्या करेंगे? हम वहाँ पे प्रूफ वाली चीज़ को भी ऐड करेंगे। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे प्रूफ को ऐड कर सकता हूँ। कहाँ पे? मैं लिख सकता हूँ कि इसका प्रूफ क्या है और इनिशियली आई विल पुट इट एज 100। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ और उसके बाद और भी कई सारे ऑप्शन मेरे पास खुल जाते हैं यहाँ पे। तो जब मैं चीज़ों को माइन करूँगा, तो माइन जब मैं करूँगा तो माइन करने के बाद जब मैं ओपन ट्रांजैक्शन ले रहा हूँ तो मैं प्रूफ लूँगा। यहाँ पे प्रूफ कैसे लूँगा? प्रूफ ऑफ वर्क फंक्शन से लूँगा प्रूफ। और जब मैं किसी भी ब्लॉक को माइन करूँगा ये रहा, तो सिंपली प्रूफ को ऐड कर देना है। कैसे? प्रूफ, जो प्रूफ हमने यहाँ से मंगवाया है। ठीक है, यहाँ से। तो ये माइन हम कब करेंगे? पहले हम प्रूफ मंगवाएंगे कि ये आपका प्रूफ है, तब हम चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो एक बार रन करते हैं, इसको देखते हैं पाइथन दिस, और फिर से देखते हैं इसको रन करके एक बार। ट्रांजैक्शन ऐड करते तो ट्रांजैक्शन तो होगी नहीं, तो पहले हम माइन कर लेते हैं। माइन किया, देखो मैंने जैसे माइन किया तो ये ना गेस कर रहा है। ये देखो, ये गेस करता हुआ आया था। ये देखो यहाँ से गेस करता हुआ आया ये, इसलिए मैंने ऊपर प्रिंट डाल रखा था। प्रिंट कहाँ गया मेरा? यहाँ पे मैंने प्रिंट डाल रखा गेस। देखो सबको इतने को गैस करता हुआ है, इतना गैस 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 गैस, आखिरी में डबल जीरो आ रहा है। ये देखो, जैसे डबल जीरो है तब उसने क्या किया? माइन किया है। तो थोड़ा सा टास्क इसका थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया आपको। मैं क्विट से कर देता हूँ उसको पहले। और इतना आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने इस वीडियो में आपको क्या बताने की कोशिश करी। ठीक है, बाकी लोगों ने बहुत हाइप बना रखी है कि बहुत मुश्किल चीज़ है, हमको तो आएगा नहीं, जल्दी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी चीज़ है, इसमें ऐसा कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। एक दो बार आप चीज़ों को खुद देखोगे,
तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए रखते हैं हम इतना ही। बहुत जल्द हम इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने वाले हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।